नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि इंसान वो कौन सा कर्म करता है जिससे कि उसकी सारी गरीबी मिट जाती है। इसके अलावा स्त्री को दूसरे मर्द क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुष को भी दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगती है। आज की कहानी में यही जानने वाले हैं। जो भी साथी और प्रिय दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में कुत्ता भटक रहा था। वो भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो कुत्ता आराम कर रहा था, तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। कुत्ता काफ़ी परेशान था। साधु बाबा से पूछता है कि हे भगवान, आप बताइए कि जब मेरा ज़िंदगी पूरा हो जाएगा तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ। साधु बाबा कहते हैं, स्वर्ग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम इन दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर लाते हो तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। कुत्ता कहता है, ठीक है, वो दो प्रश्न क्या है आप बताइए। साधु बाबा कहते हैं, मेरा पहला प्रश्न है कि इंसान कौन सा कर्म करे जिससे कि वो सुख शांति पा सकता है, और दूसरा प्रश्न है, हर स्त्री को दूसरे पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और दूसरे पुरुष को दूसरे की पत्नी अच्छी क्यों लगती है। अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम मुझे बताते हो तो तुम स्वर्ग में जरूर जाओगे। कुत्ता कहता है, ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। अब उसके मन में ये दो प्रश्न खटक रहे थे। इन प्रश्नों को जानने के लिए कुत्ता दर दर भटकने लगा। तभी उसे एक मोर से मुलाकात होती है। मोर कहता है कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना होगा। कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। अगले दिन कुत्ता भगवान विष्णु के पास जाता है और अपनी हाजिरी लगाता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। कुत्ता कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि इंसान वो कौन सा कर्म करे जिससे कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, और दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे मर्द क्यों अच्छे लगते हैं और हर मर्द को दूसरा स्त्री क्यों अच्छी लगती है। यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत आसान तरीक़ा से दे सकता हूं, परंतु इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, तुम इस कहानी को सुनो। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब आप तक कहानी सुनाएंगे तब तक मैं इस कहानी को ध्यान से सुनूंगा। जो भी मेरे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण सुन रहे हैं वो भी इस कहानी को पूरा सुने। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति थी। उसमें एक पुजारी पूजा पाठ किया करता था। एक दिन की बात है, एक औरत आती है, छोटे से बच्चे को उस मंदिर में रखकर चली जाती है। उस बच्चे को लेने के लिए फिर वो औरत नहीं आती है और कोई भी गाँव के व्यक्ति उस बच्चे को लेकर नहीं जाते हैं। तभी पुजारी बाबा समझते हैं, भगवान विष्णु की कृपा समझकर उस बच्चे को वो पालन पोषण करने लगते हैं। वो पुजारी भगवान विष्णु की दोनों टाइम भोग लगाते और जो भी खीर प्रसाद बनाते उसी से उस बच्चे का भी पालन पोषण करते। ऐसे ही दिन गुजरता गया और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब बच्चा पुजारी बाबा के कामों में हाथ बटाने लगा। उसको भी पुजारी बाबा कहे तो वो भगवान की भक्ति में कैसे पूजा होता है और कैसे भोग लगाया जाता है सब कुछ सिखा दिए। और पुजारी बाबा अब भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ऐसे ही वो भगवान की एक दिन भक्ति कर रहे थे, तब तक वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब वो बच्चा जिसका नाम पुजारी बाबा चंदन रखे थे, वो अकेला हो जाता है, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन कुछ नहीं रहता वो गंगाजल लाता, भगवान विष्णु की भोग लगाता और स्वयं भी उसे ग्रहण कर कर सो जाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, तब तक काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश में उसे अब कुछ नहीं मिलने वाला था। वो 3-4 दिनों से पिछले भूखे ही ऐसे अपना ज़िंदगी बिता रहा था। तब एक दिन देखता है कि एक राजा के मंत्री आता है कुछ अनाज लेकर और बोलता है कि हे चंदन बाबू, आप ये लीजिए और भगवान की भोग लगाइए और आप भी खाना ग्रहण कीजिए। वो भगवान का भोग लगाता है और खाना स्वयं ग्रहण करता है। जैसे ही खाना खाता है उसे कुछ राहत आती है। हर दिन वो मंत्री आता शाम को और कुछ राशन देकर चला जाता। चंदन जो पुजारी था वो सोच रहा था कि आखिर ये मंत्री आता है और प्रसाद खाने के लिए क्यों नहीं आता है। जैसे ही अगले दिन वो मंत्री अनाज लेकर आता, चंदन बोलता कि हे
मंत्री महाराज आप अगले दिन जरूर प्रसाद खाने के लिए आइएगा। वो मंत्री बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, राजा ने हुक्म दिया है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ अनाज लेकर डेली आता हूँ। दोस्तों कहे तो वो मंत्री नहीं था, वो भगवान विष्णु खुद एक मंत्री के रूप धारण कर कर उस चंदन को यानी डेली अनाज दिया करते थे। अब ऐसे ही चंदन पुजारी का गुजारा होने लगा। एक दिन चंदन पुजारी सोचता है कि मैं जो मंत्री आता है कहूँगा कि आप राजा को जरूर बुला कर लाइए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जैसे ही अगले दिन वो मंत्री अनाज लेकर आता है, चंदन बाबू कहने लगते हैं कि आप राजा को पुनः कल बुला कर लाइएगा प्रसाद ग्रहण करने के लिए, नहीं तो मैं आपका अनाज कल से लेना बंद कर दूंगा। तभी भगवान विष्णु सोचते हैं, जो कि मंत्री के रूप धारण किए थे, कि मैं इसका हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर रुतबा दिखा रहा है। वो सोचते हैं ठीक है, और वो जाते हैं और माता लक्ष्मी से यह सब बात बताते हैं। और अगले दिन वो एक राजा का रूप धारण करते हैं और माता लक्ष्मी यह सब देखकर वो भी एक रानी का रूप धारण करती है। अगले दिन वो दोनों आ जाते हैं। देखते हैं कि चंदन बाबू भगवान विष्णु के भोग लगाने के लिए खीर पूरी बनाकर रखे हुए थे। तभी वो राजा कहते हैं कि मुझे काफ़ी तेज भूख लगी है। तभी चंदन पुजारी कहता है कि अभी आप रुक जाइए, जब तक मैं भगवान विष्णु का भोग नहीं लगा लेता हूँ तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगा। जैसे ही चंदन पुजारी भगवान विष्णु की भोग लगाने के लिए जाता है, इधर जो कि राजा का रूप धारण किए थे भगवान विष्णु, यानी वो जाते हैं भंडारे में और सब कुछ चख कर चले आते हैं। तभी उन्हें लगता है कि खीर में नमक और सब्जी में चीनी गलती से डला गया है। तब वो सोचते हैं कि मैं यही खाना खाऊंगा और फिर आकर राजा के रूप में बैठ जाते हैं। यह सब माता लक्ष्मी देखकर हैरान हो जाती है कि प्रभु कैसा लीला कर रहे हैं। तभी उधर से चंदन पुजारी भोग लगा कर आता है और बोलता है कि हमारा भोग संपन्न हो चुका है, अब आइए आप प्रसाद खा लीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, जो कि राजा के रूप धारण किए थे, कि मैं प्रसाद इतना नहीं खा पाऊंगा। वो सोचते थे कि ये कड़वा है। जैसे ही चंदन पुजारी पूजा कर कर आता है, प्रसाद का सब कुछ स्वाद बदल जाता है। जैसे ही भगवान को खीर पूरी परोसता है, तब वो खाने लगते हैं और देखते देखते ही सारा रसोई का सामान खा जाते हैं और कुछ बचता है। तब कहते हैं कि आज इस स्वाद के कारण मैं इतना खाना पहली बार खाया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना खाना नहीं खाया था। यह सब माता लक्ष्मी देख रही थी और भगवान की लीला देखकर वो काफ़ी मन ही मन खुश हो रही थी। भगवान विष्णु जो कि राजा के रूप धारण किए थे, आज इतना खाना खाए कि पूरा भंडार में जो भी था वो खत्म हो गया। तभी कुछ अपने खाने में से ही माता लक्ष्मी को दे देते हैं और वो भी कुछ चावल खा लेती है, जिनसे कि उनका पेट भर जाता है। और जो भी थोड़ा सा बचा हुआ था बर्तन में, उसमें से ही थोड़ा सा चंदन पुजारी खा लेता है, उसका भी पेट भर जाता है। तब चंदन पुजारी कहता है कि हे राजा, आपने मेरे मंदिर में आए और मेरा सौभाग्य खुल गया। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने जो प्रसाद बनाया था उससे मैं खाकर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। तभी वो चंदन पुजारी सोचने लगा कि मैं आपसे क्या मांगूंगा, मेरे पास सब कुछ है। तभी भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देते हैं। यह सब देखकर चंदन पुजारी घबरा जाता है और कहता है मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मांगो, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने मेरा सच्चा मन से भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा सुख समृद्धि रहने का वरदान देता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि सुख समृद्धि का आप वरदान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 वरदान दिया है, एक वरदान तुम और मांग लो। वो चंदन पुजारी कुछ नहीं मांगता है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ तुम इस राज के राजा बनोगे। उसके बाद वो चंदन पुजारी उस राज का राजा बन जाता है और वहाँ से भगवान विष्णु निकल जाते हैं। उसी मंदिर के पास एक छोटा सा कहे तो झोपड़ी था, जिसमें एक किसान और किसान की पत्नी रहा करते थे। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी राही वहां से पूजा करने के लिए आते जाते किसान उसको बुरी नज़रों से देखता था। एक दिन की बात है, एक ठगनी आ रही थी, उसको किसान देखकर अपने जालों में फंसा लेता है और उसके साथ वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जो एक ठग था उसका पति, वो भी आया और किसान की पत्नी को वो भी फंसा लेता है और वहां से वो भी रफू चक्कर हो जाता है। जो भी उनके घर माल थे, यानी कहे तो सोना चांदी, वो दोनों लेकर निकल जाते हैं। किसान की पत्नी जो कि सोना चांदी लेकर गई थी ठग को दे देती है और इधर जो किसान भी कुछ लेकर गया था ठग की पत्नी को वो दे देता है। तभी ठग की पत्नी कहती है कि मैं नदी उस पार इस गहने को रख कर आती हूँ, तब हम लोग उस पार चलेंगे।
और ठग उधर किसान के पत्नी को कहता है कि मैं गहना रख कर उस पर आता हूँ, तब हम लोग उस पर चलेंगे और ज़िंदगी ऐश के जिएंगे। वो दोनों गहने लेकर उस पर निकल जाते हैं। अब ये दोनों उसकी तलाश में इधर से उधर जाते हैं और दोनों बीच नदी में आपस में मिल जाते हैं और दोनों आपस में ही अफसोस करने लगते हैं कि हम लोग जो किए उसका आज फल भोग रहे हैं। ठग और ठगनी दोनों गहना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों किसान और किसान की पत्नी उसी में डूबकर मर जाते हैं। तभी भगवान विष्णु उस कुत्ता से कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी नीच काम करता है, अनैतिकता काम करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब बना रहता है, यानी हमेशा वो ज़िंदगी में गरीब बना रहता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, स्त्री को हर दूसरा मर्द क्यों अच्छा लगता है और हर मर्द को दूसरी स्त्री क्यों अच्छी लगती है? जो चरित्रहीन होते हैं, जो हमेशा यानी दूसरे के नज़रों में गिरा रहते हैं, जो काम वासना में मगन रहते हैं, उनको हर दूसरी स्त्री अच्छी लगती है और हर दूसरी स्त्री को हर दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। इसीलिए इस दुनिया में जो व्यक्ति ऐसा काम करता है वो गरीब रहता है और ऐसे ही काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा दूसरे पुरुष और स्त्री अच्छे लगते हैं। यह बात सुनकर कुत्ता को समझ आ जाता है और फिर वह पुनः साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा से यह सब बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं कि अब तुम अपने ज़िंदगी में स्वर्ग की प्राप्ति जरूर कर लोगे। दोस्तों उसके बाद वहाँ से साधु बाबा निकल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।